तो इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो असम में स्थित डिगबोई जो है अपने पेट्रोलियम स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। डिगबोई में एशिया में प्रथम बार तेल के कुएं का खनन हुआ था और 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी को शुरू किया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियों के लिए, अगर कांच की चूड़ियों की बात होगी तो कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद, और पीतल के बर्तनों की बात होगी तो पीतल के बर्तनों के लिए मुरादाबाद, और रेशमी वस्त्रों की अगर बात होगी तो उसके लिए बनारस क्या है, प्रसिद्ध है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो शहर है वो लकड़ी पर नक्काशी के लिए क्या है, लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के उदयगिरी का हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था। तो उड़ीसा के उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा जो शिलालेख है कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। इस शिलालेख से उसके जैन मतावलंबी होने का पता चलता है। और ये जो लेख है, ये लेख किस भाषा में है? तो ध्यान रखेंगे प्राकृत भाषा में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आर्य समाज को डैश नामक छोटी जनजातियों में बांटा गया था। तो आर्य कबीलों को विश्व नामक छोटी जनजातियों में बांटा गया था। आर्यों ने प्रशासनिक जो इकाई है उसको 5 भागों यानी कि कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र में बांटा था। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थीं। सभा क्या होता था? सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी। जबकि समिति की बात करें, समिति क्या थी? सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आर्य समाज को विश्व नामक छोटी जनजातियों में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को डैश कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है। डाफला, अबोर, मिश्मी, पटकाई बूम, नागा, मणिपुर,
गारो, खासी, जयंतिया और मिर्ज़ा क्या है? पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की ही पहाड़ियों के ही क्या है? भाग हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। हिमाद्री अथवा महान हिमालय, हिमालय की सर्वोच्च क्या है? पर्वत श्रेणी है, जो कि पर हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य स्थित है। शिवालिक की बात करें तो शिवालिक या बाह्य हिमालय हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से युवा भाग है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो पूर्वांचल। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। केरल में डैश तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैकवाटर है। तो केरल में नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैकवाटर को मालाबार तट कहा जाता है और यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और इसका जो विस्तार है, इसका जो फैलाव है, यह उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तारित समुद्र तट रेखा है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसका जो फैलाव है, गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तारित समुद्र तटरेखा तक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल में मालाबार तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत क्या है? बैकवाटर है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन डैश राज्य में स्थित है। तो काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? पीसी राव, पीएस राव, मुकेश शर्मा, सर एलक जेफरीज या फिर लालजी सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लालजी सिंह। ये हैदराबाद स्थित कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र के भूतपूर्व क्या थे? निदेशक थे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, निदेशक थे। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिंगरेनी खदानें किस राज्य में स्थित हैं? तो सिंगरेनी खदानें भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। ये जो खदानें हैं, ये खदानें कोयला भंडारण से संबंधित हैं। कोयला भंडारण से क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। 1778 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है,
वर्ष 1440 में जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया। और भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में ईस्वी में गोवा में आई, जो कि पुर्तगाल से भेजी गई थी। जबकि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो है, प्रिंटिंग प्रेस की व्यापक प्रसार है वो 1778 में कोलकाता से हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोलकाता से। तो यहाँ अंग्रेजों द्वारा प्रेस की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मयूरभंज की खान निम्नलिखित में से किस धातु के लिए जानी जाती है? तो मयूरभंज उड़ीसा राज्य का एक ज़िला है। और ये जो खान है लोहे एवं अभ्रक के लिए, लोहे एवं अभ्रक के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए। नर्मदा और तापी डैश की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो नर्मदा और तापी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा का जो उद्गम है मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक स्थान से। वहीं तापी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई नामक स्थान से है। और ये जो दोनों नदियां हैं पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी और अरब सागर में मुहाना यानी कि संगम बनाती हैं। और यही कारण है कि ये क्या करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं के बारे में है? तो भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है वो 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध डैश मिट्टी से बना है। तो उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध कछारी मिट्टी से बना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम डैश था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम
एवं अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित महान डैश वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित महान क्या दिया हुआ है? वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। तो क्या है? मुग़ल वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्रिबल। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। खेतड़ी खाने किस राज्य में स्थित हैं? तो खेतड़ी खाने राजस्थान राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।